Bismillahirrahmanirrahim. Professor Nisar Ahmad Kakar, first year mathematics, chapter number 11, गालिबन 11 फाइंड तरीका हम आगाज करेंगे. लेक्चर नंबर होगा 63. एरिया ऑफ ट्राइंगल, derivation of formula to find the area of triangle. Number one, case one. When two sides and they included angle is given. It is A, B, C. Alpha, beta, gamma. It is at H, B के अपोजिट में स्मॉल b, स्मॉल c के अपोजिट में स्मॉल a. Proof. Suppose that EBC be the triangle which side is ABC and their corresponding angles are alpha, beta, gamma. Let H be the altitude from the elementary geometry. We know that the area of a triangle is equal to 1/2 the product of measured a base and
measured of altitude. So area of triangle is equal to 1 upon 2 base into altitude. 1 upon 2 C multiplied by H, इसको हम नाम देते 1. Consider a with angle alpha, then sin of alpha H over B sin of alpha H, या H is equal to B sin alpha, putting value of H in 1. So the area of triangle 1 upon 2 CH sin of alpha H की जगह पर वैल्यू लगाया, del is equal to 1 upon 2 BC sin of alpha. This is the area of triangle. Similarly, consider B, vertex B with angle beta. Sin of beta is equal to H over A. Yeah, A is equal to H. H is equal to A sin beta. We're putting the value of H in equation number 1. Again 1 में वैल्यू लगा देते हैं. This is equal to area of triangle is equal 1 upon 2 C multiplied by A sin beta, 1 upon 2 CA of AC sin of beta. Consider C with angle gamma, we get 1 upon 2 EV sin of gamma. Thus, area of triangle can be found by either formula del is equal to 1 upon 2 EB sin of gamma,
1/2 AC sine of beta, 1/2 BC sine of alpha. these फार्मूलों की मदद से हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल, derivations of formula to find area of triangle when two sides and their included angles is given. अगर दो साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल गिवन्स हो तो फिर हम कैसे फाइंड कर लेते हैं? फिर हम फार्मूलों की मदद से फाइंड कर लेते हैं. हमने एक ट्राइंगल ली है और उस ट्राइंगल को हमने नाम दिया ए बी सी. ए पे जो एंगल बनता है अल्फा है, बी पे जो एंगल बनता है बीटा है और सी पे जो एंगल बनता है गेमा है. ए के अपोजिट में स्मॉल ए, बी के अपोजिट में स्मॉल बी, सी के अपोजिट में स्मॉल सी. ये बातों को मैंने वर्ड्स में लिखा है. सपोज दैट ए बी सी बी ट्राइंगल विद साइड इज ए बी सी एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्फा बीटा गामा. और एच हमने लिए एल्टीट्यूड या स्क्वायर्ड भी कहा जाता है, एल्टीट्यूड भी कहा जाता है और परपेंडिकुलर भी कहा जाता है. From electrical geometry we know that the area of a triangle, क्योंकि ज्योमेट्री के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पता है, क्या बताया कि अमूमन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इक्वल होता है. किसकी इक्वल होता है? इज इक्वल टू 1 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बेस एंड मेजरमेंट या मेजर्ड ऑफ एल्टीट्यूड. यानी सिंपल से वर्ड में हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है. इसको हमने वर्ड्स में लिखा है, सी को हमने इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है. द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. बेस सी है, एल्टीट्यूड हमारे पास एच है. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया. कंसीडर ए वर्टेक्स. ए वर्टेक्स हम ले लेते हैं जिसमें एंगल बनता है अल्फा. तो साइन अल्फा में पता है परपेंडिकुलर वर हाइपोटेनस के बराबर होता है. एच वर भी यहां से हमने बी की वैल्यू निकाला, सॉरी एच की वैल्यू निकाला, बी यहां पे आकर के मल्टीप्लाइड होगा. एच हमारे पास इक्वल आया बी साइन अल्फा. इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू लगाया, मल्टीप्लाइड किया. दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसके बाद अगर हम बी पे और टेक्स लिख ले तो बनाएगा बीटा. फिर उसमें वही बात है, बी की जब बात होती है तो वही फार्मूला एच वर ए आएगा. एच की वैल्यू निकाला, फिर 1 में पुट किए तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आया. सिमिलरली अगर हम सी पे ले लें जो कि वहां भी एंगल बनता है हमारे गेमा, उसमें बनेगा 1/2 ए बी साइन ऑफ गेमा. Thus the area of triangle can be found by either formula. इन फार्मूलों में से जाहिर सी बात है वो केस पे डिपेंड करते कौन सा एंगल गिवन है और कौन से साइड गिवन है. जो साइड और जो एंगल गिवन है उसी के मुताबिक हम वही केस स्टेटमेंट के मुताबिक हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं और एरिया फाइंड कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. हम इसी की क्वेश्चन पे आते हैं. आप एंगल के जो हमने ट्राइंगल के क्वेश्चन पढ़े उसी पे उसकी क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11.3. क्वेश्चन नंबर 1. Find the area of triangle ABC.
ए हमें गिवन है 11.4, सी हमें गिवन है 8.6, बीटा में गिवन है 90। पॉइंट क्या करना है? सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्राइंगल अननोन है। ए गिवन है 11.4, बी गिवन है 8.6, सी गिवन है बीटा गिवन है 90। तो डेल इन एरिया ऑफ डेल 1/2 AC साइन ऑफ बीटा 1/2। ए की जगह पर वैल्यू लगा दो, सी की जगह पर वैल्यू लगा दो, और साइन ऑफ 90 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये होगा हमारे पास 1/2 11.4 मल्टीप्लाइड बाय 8.6 98.04, ये 1 के बराबर है। 98.04/2 डिवाइडेड बाय 2 49.02 क्यूबी नोट। टू सेम है, मैं 3 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, ए गिवन दिस, बी गिवन 9.30, गेमा गिवन 53.314 मिनट। Area of triangle is unknown. 1/2 AB sine of gamma 1/2 1.34 9.30 साइन ऑफ, इसको सबसे पहले उसमें कन्वर्ट करो, इसको 60 पे डिवाइड करो, देखते हैं क्या आता है। ये जब उसमें कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा हमारे पास 53.56 एंगल। 1/2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर लो, 5.34 मल्टीप्लाइड बाय 9.30, ये बनेगा 49.662, और यहां पे साइन की भी वैल्यू निकालो। साइन 53.56, ये बनेगा हमारे पास 0. ये बनेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 पे डिवाइड कर लो, 49.662 90.95 divided by 2 which is equal to 197, और ये क्यूब यूनिट। 4 सेम है, मैं इसकी क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ए गिवन है 54, अल्फा गिवन है 37, बीटा गिवन है 54। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एक और चीज डिस्कस करना है, व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। या अभी तक जो हम कर रहे थे तो हमें क्या था, हमें जनरल 2 साइड्स एक एंगल गिवन था। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास ये है, केस नंबर 2 लिखा, व्हेन
one side and two angles are given. When one side two angles are given, we know that 1/2 EB sine of gamma when two sides and angle is given. Now A over sine alpha, B over sine beta. अगर यहां से B की वैल्यू निकाले तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यह आएगा साइन ऑफ बीटा और साइन ऑफ एल्फा। अच्छा, हमें पता है नाउ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 A into A sin बीटा sin of alpha sin gamma del is equal to 1/2 A square sin beta sin gamma sin alpha. Similarly, del is equal to 1/2 B square sin alpha sin gamma sin of beta C square sin alpha sin beta sin gamma. This is the area of triangle when one side two angles are given. When one side two angles are given, हमने सबसे पहले बेसिक फार्मूला यूज किया है जो कि ये हमारे पास लॉ साइन यूज की, बी की वैल्यू निकाला। यहाँ भी हमने बी की जगह पर वैल्यू सिंप्लीफाई किया। सिमिलरली अगर हम दूसरा बीटा के लिए अप्लाई कर ले, फिर वैल्यू, फिर गेमा के लिए फिर वैल्यू, तो हमारे पास बारी बारी वैल्यूज आएगा। सो इन फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 अभी सिंप्लीफाई करेंगे। ये है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। अल्फा की जगह पर वैल्यू 37, बीटा की जगह पर वैल्यू गेमा इज अननोन। यह आएगा 91 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 91, गेमा इज इक्वल टू 89। दिस इज द वैल्यू ऑफ गेमा। गेमा की वैल्यू तो हमारे पास आया। इसके बाद हम क्या पॉइंट करना है, हमारा मकसद क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैज, आज हमने पढ़ाई देखिए पहला सी स्क्वेयर वाला पढ़ा है, सी स्क्वेयर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गेमा। सी की जगह पर वैल्यू लगा दो, ये में सी गिवन है। फिफ्टी 54 का स्क्वेयर साइन ऑफ 37 और साइन ऑफ 54 डिवाइडेड बाय साइन 2 भी है, 2 इधर 2 है, 2 साइन ऑफ 89। दिस इज इक्वल टू 1419। ये आएगा हमारे पास तमाम वैल्यू टेबल में है।
इसको सिंप्लीफाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाइड, और इन तीनों को जो मल्टीप्लाइड है 1 स्क्वायर यूनिट। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और लेक्चर नंबर 37। ये क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा वाला अप्लाई किए और वी लिखेंगे वो फॉर्मूले जो दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो, एक साइड दो एंगल्स गिवन हो। अभी तक जो हम कर रहे थे उनमें दो साइड्स एक एंगल गिवन था। सो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 63। जिंदगी नेक्स्ट टाइम मैं प्रेजेंट होंगे, अगर जिंदगी नेक्स्ट टाइम मैं प्रेजेंट होगा लेक्चर नंबर 64 से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।